कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हमने, कैपिटल एसेट के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को हमने सीखा। अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल गेन दो तरह से निकाला जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर निकालेंगे क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहला स्टेप होगा एसेट कैपिटल एसेट है या नहीं है, अगर हाँ तो आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो मेथड अलग होगा, लॉन्ग टर्म है तो मेथड अलग होगा। ठीक है, बुक ओपन कर लीजिए, फोकस कीजिएगा सामने। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत आसान है निकालना। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पर निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर। हमें चाहिए सबसे पहले सेल्स कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड ऑन ट्रांसफर। सेल्स कंसिडरेशन मतलब जब आप एसेट को सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना कंसिडरेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, इन 90% केसेस सेल ही वर्ड होगा। ठीक है, ट्रांसफर में से बाकी सिर्फ 10% में जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में अलग अलग वर्ड थे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आप एसेट को बेच रहे हैं उससे कितना पैसा मिला है, दैट इज कॉल्ड सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, रिसीव्ड और रिसीवेबल मैंने आपको बताया था। कैपिटल गेन एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल होता है, मतलब अगर आपने एसेट को बेच दिया बट पैसा अगर नहीं मिला, इवन देन आपको सेल्स कंसिडरेशन पूरा लेना पड़ेगा। इसलिए वर्ड है रिसीव्ड और रिसीवेबल। पूरा मिल गया है तो रिसीव, नहीं मिला है तो ओवरऑल कितने में आपने एसेट को बेचा है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको हम COA शॉर्ट में कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कि जब आपने एसेट को परचेज किया था तो आपने कितना खर्चा किया था, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ परचेज हुआ। जब आपने एसेट को परचेज किया कितना खर्चा किया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसको हम जनरली शॉर्ट में COI कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आता है देखने में बिल्डिंग के केस में। फॉर एग्जांपल आपने एक घर परचेज किया था, आपने एक बिल्डिंग परचेज की थी, वो एक फ्लोर की बनी हुई थी, उसके ऊपर आपने एक फ्लोर और बनवा लिया। ठीक है, या उसमें सिंपल फर्श था, ठीक है, सीलिंग नहीं थी, और आपने उस पर कुछ खर्चा किया। नॉर्मल रिपेयर नहीं, देखो जो रेगुलर रिपेयर होती है, व्हाइट वॉश कराया, दरवाजा टूटा हुआ था वो चेंज करा दिया, हम उसकी बात नहीं करें, वो नॉर्मल रिपेयर है। ठीक है, उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो अगर बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड कर सकते हैं। एक फ्लोर बना हुआ था उसके ऊपर एक और फ्लोर बनवा रहे हैं, उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये जनरली कहां नजर आएगा, जब आप बिल्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट लास्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। इसको आप कह सकते हैं कमीशन ऑन सेल्स। जब आप मकान बेचते हैं तो उस पर आपने कोई खर्चा किया, मान लीजिए सेल्स कमीशन है, वो खर्चा किया वो होगा। अगर आपने मकान बेचते हुए किसी एक मकान बेचते हुए जब आपने ब्रोकर की हेल्प ली, उसको कमीशन दिया, वो माइनस करेंगे। अगर आपने मकान बेचते हुए उसके डॉक्यूमेंटेशन पर कुछ खर्चा किया है तो वो यहाँ पर आएगा। तो मतलब एसेट को ट्रांसफर करते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपने एसेट को परचेज किया था, उस एसेट को परचेज करते हुए आपने जितना भी खर्चा किया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक घर परचेज किया, उस घर पर आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, ब्रोकरेज दी, वो सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी इस तरह के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही गिवन होती है। बट अगर कभी किसी हाउस के क्वेश्चन में, लैंड के क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसको कंसिडर जरूर कीजिएगा। तो बहुत आसान है। अरे यार सिंपल है ना, 10 रुपए की एसेट खरीद के 12 रुपए में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपया। ठीक है, तो जितने में बेची वो है सेल्स कंसिडरेशन, वो है 12 रुपए यहाँ पर आपके पास, और जितने में खरीदी वो था 10, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जी हाँ, एग्जाम में आने के चांसेस जीरो होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाउस परचेज्ड ऑन हाउस परचेज्ड ऑन 1/5/2017 for 10 lakh. Cost of improvement incurred in September 2017
3 lakhs house sold on 1, इसको कहते हैं 11/4/19, 15 lakh कमीशन ऑन सेल्स, बेचते हुए मकान पर कुछ खर्चा किया है, 2% की कमीशन दी है सेल्स प्राइस पर। ठीक है, आपको निकालना है कैपिटल गेन। तो पहले तो ये चेक करो, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या ये कैपिटल एसेट है? हाउस, हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा हाउस जब तक स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है वो कैपिटल एसेट होगा, चाहे वो बिजनेस के लिए यूज किया गया पर्सनल पर्पस के लिए। तो वर्ड क्या है यहाँ पर? हाउस है, कैपिटल एसेट है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है जिस डेट पर एसेट एक्वायर की वहां से शुरू करो 1/5/2017, और जिस डेट पर एसेट को सेल किया है उसके एक दिन पहले तक निकालना है। तो ये 11 अप्रैल है, इसको हम लेंगे 10 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग आप निकालेंगे तो इससे क्या निकल कर आएगा? ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग है 1/5/17 से 10/4/2019। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने या उससे कम के पीरियड में सेल कर दी जाती है तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले में चाहिए होता है सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन का मतलब होता है एसेट बेचते हुए आपने कितना पैसा लिया या लेना है, वो कितना है? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने आपको जो दिया था एक मेथड आपको दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आंसर वही आएगा मगर चेंज कर रहा हूं। आप इसे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कमीशन ऑन सेल्स कितनी है? 2%। 2% का मतलब हुआ 30,000। तो आप इसको यहां पर ब्रेक भी कर सकते हैं, इसका नाम होता है नेट सेल्स कंसीडरेशन। जब हम सेक्शन 54 एंड फैमिली में जाएंगे तो वहां पर ये वर्ड थोड़ा यूजफुल होता है आपके लिए। 14,70,000। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में एसेट को एक्वायर किया था? 10 लाख रुपए, एंड माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3 लाख रुपए। तो ये होगा आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,70,000 रुपए। आप चाहें तो डायरेक्टली तीनों को माइनस कर दो। सबसे पहले माइनस कर सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनस कर सकते हो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और लास्ट में माइनस कर सकते हो कमीशन ऑन सेल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर 1,70,000 ही आएगा। प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं कटने वाले अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए करें। ठीक है, एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेटर है, खट 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 किया आंसर आ गया, वहां पर 1,70,000 होगा। ठीक है जी, डन, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला जाता है। आपको देखिए एग्जाम में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर निकल आएगा। ठीक है, 95% से ज्यादा चांसेस एग्जाम में होते हैं, क्या आएगा? जब आपका लॉन्ग टर्म आएगा, मतलब हार्डली 5% चांसेस होते हैं जब एग्जाम ना फ्री में नंबर देगा, ये लो भाई ले जाओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम में बनता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा ब्रेक कर देता हूं ताकि आपको आसान भी रहे। अगर एसेट गिफ्ट में मिलती है तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने की सिचुएशन बेटा अलग होती है। ठीक है, अलग होती है। अगर आपने एसेट को खुद परचेज किया है तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर एक टेबल आपको देखने के लिए मिलेगी, इस टेबल का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार टेबल को जरूर देख लीजिएगा। देखो एक आपको टेबल यहां पर नजर आएगी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, मतलब ये इन्फ्लेशन के बेस पर एक टेबल बनाई गई है। पहले इसका बेस होता था 90, जो हमारा पहले बेस हुआ करता था वो होता था 14/1981। ठीक है, 1981
3 साल पहले इस टेबल को चेंज कर दिया गया और जो बेस ये रखा गया वो रखा गया 2001 2002। तो पहले इट यूज टू बी 81 82, बट बहुत लंबा पीरियड हो गया था। तो अब जो करंट CII मिलेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल है, वो 2001 2002 से शुरू होती है। 2001 2002 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस रखा गया है 100, नेक्स्ट ईयर में हो गया 105, नेक्स्ट ईयर हो गया 109। आप जरूर देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी होगी आपने, इन्फ्लेशन इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन रेट, जो वीकली बेसिस पर आप न्यूज में सुनते हैं कि इस साल इस वीक में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना रहा, मतलब महंगाई दर। वो जो होती है वो जनरल होती है। ये भी जो आपको नजर आ रही है बेटा, ये जनरल नजर आ रही है, मतलब एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर इस टेबल को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट 2001 2002 में 100 रुपए की मिलती थी, आज करंट ईयर 2019 2020 में उसी एसेट को खरीदने के लिए मुझे 289 रुपीस खर्च करना पड़ेगा। मतलब जिस एसेट की वैल्यू 2001 2002 में, एक एवरेज वैल्यू की बात करें, 100 रुपए थी, आज उस एसेट की वैल्यू कितनी है, 289 रुपीज है। लास्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी थी, 280 थी। ये हर साल इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। आपको बेटा ये टेबल याद नहीं रखनी है, याद रखिएगा, आपको टेबल याद नहीं करनी है। एग्जाम में जो भी रेलेवेंट ईयर का CII होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, जो करंट ईयर का CII है 2019 2020 289, ये आपका यूज हो जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज होता है, तो 289 आपको याद हो जाएगा। और जो बेस ईयर है 2001 2002, इसका CII 100 होता है, ये तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी कोई भी CII ना तो याद करने की आपको जरूरत है, ठीक है, ना टेबल आपको कैरी करनी है। एग्जाम में CII क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यूज कैसे करेंगे CII, चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा। बेसिकली इन्फ्लेशन, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट यहां पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देती है, वो होती है बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मेथड इज वेरी सिंपल। आपने सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। मगर जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात आती है तो गवर्नमेंट कहती है देखिए हम यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटा सेल्स कंसिडरेशन तो वही रहेगा। देखो, computation of long term capital gain, for the purpose of computing long term capital gain, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह हम क्या लेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह हम क्या लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट लेंगे। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, बढ़ा हुआ अमाउंट मतलब आपको इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करना है मतलब हवा है, ठीक है, इन्फ्लेट वो बढ़ रहा है। तो अगर मैं 10 लाख की जगह 10 लाख से ज्यादा माइनस करूंगा, 3 लाख की जगह 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा माइनस करूंगा, तो बट ऑब्वियसली मेरा जो कैपिटल गेन है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी, सेल्स कंसिडरेशन सेम है 15 लाख, ठीक है, बट अगर मैं 10 लाख को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 3 लाख को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो अब 13 लाख की जगह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। तो बट ऑब्वियसली ये जो कैपिटल गेन 1,70,000 रुपए निकाला है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हुए एक बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हुए एक बेनिफिट मिलता है जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, 3 एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीसरी होती है कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज को नहीं, जो पुराने खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको क्या किया जाएगा, इंडेक्स किया जाता है, जिसको कहा जाता है बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नोट कीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, यहां ब्रैकेट में लिख लो, ये क्यों बाद में बताऊंगा। एसेट एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। हम उस कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन निकालना सीख रहे हैं जो एसेट
1/4/2001 या उसके बाद एक्वायर की गई है, क्योंकि अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई होती है बेटा तो उसका जो मेथड होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पेसिफिक आपको कर दिया। आसान बनाइए कंसेप्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड की जगह 2-3 मेथड कीजिए, मगर एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर एसेट 1/4/2001 या उसके बाद परचेज की गई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन पता है ना आपको क्या होता है? सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए माइनस क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब एसेट कितने में परचेज किए पता होगा, इंडेक्स आपको करना होगा, माइनस कीजिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा आपको पता होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको उसे क्या करना है, इंडेक्स करना है और माइनस करना है एक्सपेंसेस ऑन सेल। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स जितना गिवन है एज इट इज कर दो, उस पर आप इन्फ्लेट नहीं करेंगे, इंडेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा करंट ईयर का होगा, 1920 का होगा। ये बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है जी। अब इन्फ्लेट कैसे करते हैं, मेथड आपको दिया गया था, फिर भी मैं आपको लिखवाता हूं, यहां पर लिखो ध्यान से, ठीक है। लिखो इंडेक्स सीओए कैसे निकालते हैं, ये वाला इंडेक्स्ड सीओए बुक में दिया गया है, स्टिल नोटेड डाउन। इंडेक्स सीओए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एसेट कितने में खरीदी थी, मल्टीप्लाई सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। किस दिन ट्रांसफर, जिस साल आपने एसेट को सेल किया उस साल का सीआईए क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे करना है, सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने एसेट को परचेज किया था उस साल के सीआईए से डिवाइड करना है। बेटा देखो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है देखो आपने अगर एसेट 5 साल पहले ही परचेज की थी तो आप उसकी करंट वैल्यू निकालिए, आप उसकी करंट वैल्यू निकालिए, बट अब ऐसा मार्केट वैल्यू नहीं, करंट वैल्यू निकालनी है एज पर गवर्नमेंट इंडेक्सेशन, ठीक है। तो 5 साल पहले अगर आपने एक हाउस परचेज किया था 5 लाख का और आप आज उसे 10 लाख का बेच रहे हैं, तो अगर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 लाख का प्रॉफिट होगा। बट अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं, उस 5 लाख को इन्फ्लेट करो, इंडेक्स करो, उसको करंट वैल्यू पर लेकर आओ गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से, तो बेटा वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैपिटल गेन रिड्यूस हो जाएगा। करना क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे सीआईए फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। नोट्स में बुक में क्या फॉर्मूला था, ध्यान से पढ़ो, सीआईए फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। जिस साल आपने एसेट को ट्रांसफर किया उस साल का सीआईए से मल्टीप्लाई करना है, एंड सीआईए फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड। जिस साल आपने एसेट को एक्वायर किया था उस साल के सीआईए से क्या करना है, डिवाइड करना है। बट अब ऐसे सेल करा है करंट ईयर में, परचेज किया था कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल पहले आपने परचेज किया था, तो बेटा करंट ईयर के सीआईए से मल्टीप्लाई करना है और पुराने सीआईए से डिवाइड करना है। अब एक चीज को तो फिट कर लो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, बट एक बात बताओ, आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है, 1920। आप कैपिटल गेन किस प्रीवियस ईयर के लिए निकालेंगे, 1920। कैपिटल गेन कैलकुलेट किस बेसिस पर होता है, एक्रूअल बेसिस पर, तो आप उसी कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन निकालेंगे जो प्रीवियस ईयर 1920 में सेल होगी। क्लियर है, आप एक ऐसी एसेट पर कैपिटल गेन निकालेंगे जो प्रीवियस ईयर 1920 में सेल हो रही है। तो बेटा अगर आप एक ऐसी कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन निकाल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर 1920 में सेल हो रही है, तो हमेशा जो ईयर ऑफ ट्रांसफर है वो क्या होगा, बेटा ये जो ईयर ऑफ ट्रांसफर है बाय डिफॉल्ट इन एवरी क्वेश्चन, जब तक स्पेशल केसेस नहीं होंगे, स्पेशल केसेस नहीं होंगे इन जनरल, स्पेशल केस आएंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा, तो जब तक स्पेशल केस नहीं होगा जनरल सीआईए फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, आपका जो ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा वो हर क्वेश्चन में होगा प्रीवियस ईयर 1920, 2019 2020, और बेटा 2019-20 का जो सीआईआई है वो क्या होगा, वो है 289। मतलब यार ये तो फिक्स हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया।
कि मुझे हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई क्या करना है, मुझे हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किससे करना है, 289 से। देखो सीआईए फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दोबारा समझो, सीआईए फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल एसेट को ट्रांसफर किया उस साल का सीआईआई। हमारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर है 1920। कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है एक्रूअल बेसिस पर, इसका मतलब मैं उसी कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन निकालूंगा जो 1920 के लिए। तो मुझे बाय डिफॉल्ट इन एवरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 1920 का कैपिटल गेन निकालना है। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर भी क्या होगा, 1920 होगा, और 1920 का सीआईआई क्या है, 289। तो भैया जब कैपिटल गेन निकाल रहे हो तो आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर देना 289 से, जब तक कोई स्पेशल सिचुएशन ना हो। स्पेशल सिचुएशन में डिस्कस करूंगा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, 1A एक्सेट्रा, सॉरी सेक्शन 45, 1A, 2, 3, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हाँ, सीआईए फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल एसेट को परचेज किया बेटा, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। 2 साल पहले परचेज किया था, 4 साल पहले परचेज किया था, 8 साल पहले परचेज किया था, तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से लेना होगा, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको रेलेवेंट ईयर का उठाना होगा। सीओए क्वेश्चन में गिवन होगी, 289 याद हो जाएगा, और ये सीआईआई आपको क्वेश्चन के एंड में एग्जाम में गिवन होगा, ध्यान से उठा के वहां पर लगा देना, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी इंडेक्स करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई सेम सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइड बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पर भी देखिए बेटा, ये भी बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 289। तो जिस अमाउंट, जिस सीआईए से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी सीआईए से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा करंट ईयर का आएगा। डिवाइड किस साल से करना है, जब आपने खर्चा किया, तो करंट सीआईए से मल्टीप्लाई करना है, जिस साल आपने खर्चा किया था उसके सीआईए से आपको डिवाइड करना है, इसे अलग करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ ये छोटे छोटे से काम है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, करते जाएंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर है। तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में कॉस्ट सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सेल्स कंसिडरेशन रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, सेल्स एक्सपेंसेस रहेंगे, दो एलिमेंट सेम रहेंगे, दो एलिमेंट को इंडेक्सेशन आपको करना होगा। अब देखो मान लीजिए यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूं। अगर यहां पर डेट ऑफ सेल, अगर डेट ऑफ सेल 11/4/2019 की जगह, अगर इसी क्वेश्चन में डेट ऑफ सेल बेटा 11/4/2019 की जगह क्या होती, 11/5/2019 होती, 11/5/2019 होती, तो यहां पर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ये हो जाता 1/5/2017 से 10/5/2019, मोर देन 24 मंथ्स। हाउस, लैंड, बिल्डिंग और बोथ 24 महीने तक शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अब ये क्या बन जाती है, बन जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और इस पे क्या निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करना आ गया, अब लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, सेल्स कंसिडरेशन मकान बेचा कितने में था, 15 लाख। अच्छा, अब यहां पर नेट वाला नहीं, सीधा मेथड लेता हूं, माइनस लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी, कितनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास है 10 लाख। खरीदा कब था, प्रीवियस ईयर 17-18, 2017-2018, ये बड़े ध्यान से निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, 16-17 करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 10 लाख मल्टीप्लाई सीआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। एसेट बेटा कब ट्रांसफर की गई है, एसेट कब ट्रांसफर की गई है, एसेट ट्रांसफर की गई है 11/5/2019, जो कि है प्रीवियस ईयर
2019-20 और आपके एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर है 19-20, आपको कहा था हर क्वेश्चन में आपको अपने एग्जाम के करंट ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा 1920, और 1920 का जो CII आपको नजर आएगा वो कितना है 289। बाय डिफॉल्ट इन एवरी क्वेश्चन तक स्पेशल केस नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 289 के साथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 289 से, डिवाइड ये बड़े ध्यान से करना है, ये बड़े ध्यान से करना है, डिवाइड करते हैं ईयर ऑफ एक्विजिशन। कब खर्चा किया था? खर्चा किया था 2017-18 में। घर का परचेज किया था 2017-18 में, तो 2017-18 का CII कितना होगा? 17-18 का बेटा CII है 272। क्वेश्चन में गिवन होगा 272, आपको केवल वहां से पिक करना है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गिवन होंगे कुछ, वहां से आपको उठाना है, ठीक है। कितना था? 272। दैट्स इट, सिर्फ ये आपको करना है। तो ये कितना आएगा? 10 लाख मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाय 272, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ रहा है ये 10,62,500 रुपया। ऐसे ही माइनस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितने खर्चा किया था? 3 लाख रुपए का। और ये भी कब किया था? सितंबर 17। सितंबर 17 मतलब 2017-2018। 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर जो बाय डिफॉल्ट 289 है, डिवाइड बाय 272। देखो यहाँ पर भी 272 इसलिए आया क्योंकि खरीदा भी आपने 17-18 में था क्वेश्चन में, और इंप्रूवमेंट भी कब किया है? 17-18 में किया है। $3,18,750। इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेंसेस लास्ट में माइनस कर रहा हूं। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स दैट इज कमीशन 2% थी 15 लाख का 30,000। ये देखो बेटा कितना फर्क आ गया। सिर्फ यहां पर आप एसेट को बेचा गया था 11 अप्रैल को, और यहां पर बेचा गया 11 मई को। एक महीने लेट बेचा गया, उससे फायदा क्या हुआ? अगर 11 अप्रैल को बेचा गया था तो कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म जो निकल कर आया 1,70,000 रुपए, और एक महीने बाद बेचते ही ये हो गया 88, भाई सीधा सीधा 90,000, ठीक है। 80 से 90,000 रुपए का कैपिटल गेन बच गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आगे सीखेंगे, बट अभी शॉर्ट दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रेट होता है 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट में कवर होता है, 10% में भी हो सकता है, 20% में भी हो सकता है, 30% में भी हो सकता है। मान लो ये वो व्यक्ति है जिसका जो 30% के टैक्स स्लैब में फॉल करता है, तो फायदा कितना बड़ा हुआ? एक तो जो कैपिटल गेन है वो आधा हो गया, और दूसरा शॉर्ट टर्म पर कैपिटल गेन 30% लगता, क्योंकि हाईएस्ट स्लैब में कवर है, यहाँ पर केवल 20% लगेगा। तो ये थोड़ा टैक्स प्लानिंग का हिस्सा भी होता है कि जब हम एसेट को बेच रहे होते हैं तो थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए टैक्स प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म? चलिए 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी याद रखिएगा मैं सिचुएशन बता रहा हूं जब एसेट 1/4/2000 या उसके बाद परचेज की गई है। अगर उससे पहले परचेज की गई है तो मेथड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। वन सेवन 2017 हमारे एसएससी ने एक हाउस परचेज किया 5 लाख रुपए का, और सेम डेट पर कुछ ज्वेलरी परचेज की 2 लाख रुपए की, और एक कार परचेज की 3 लाख रुपए की, ठीक है। यहां पर हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी
हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी ये है 1/7/2017 से। और अगर हम खत्म करते हैं, ये हम खत्म करते हैं, मान लीजिए एसेट को हम सेल करते हैं, एसेट हम सेल कर रहे हैं 15 जनवरी 2020 में, 15 जनवरी 2020 में। तो 1/7/2017 को परचेज किया, 15 जनवरी 2020 को हमने बेटा सेल कर दिया। हाउस को बेचा, ये परचेज किए थे, यहां पर सेल कर दिया, सोल्ड फॉर। हाउस बेचा हमने 6 लाख रुपए का, ज्वेलरी हमने बेची है 2,20,000 रुपए की, कार हमने बेची है 1,80,000 रुपए की। आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, आप बड़ा ध्यान से यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से बेटा कैलकुलेशन देखिएगा। सबसे पहले बात मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले तो चेक करो एसेट है या नहीं है। हाउस कैपिटल एसेट है, ठीक है। ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है, कार कैपिटल एसेट नहीं होती, ठीक है, चाहे ऑफिस के लिए यूज करो। हाँ, कार अगर आपने यूज किसके लिए, हाँ बिजनेस पर्पस के लिए तो होगा, बट अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कैपिटल एसेट नहीं होती। ये हम पूरा पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो कार हमारी कैपिटल एसेट नहीं है। हाउस पर 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं, ज्वेलरी पर 36 मंथ्स का करते हैं। जो यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा होगा हाउस के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी, जो पीओएच है ये 1/7/2017 से शुरू होगा और खत्म होगा जिस दिन एसेट को ट्रांसफर किया उसके एक दिन पहले, 14 जनवरी 2020 तक। तो बेटा हाउस के केस में ये 24 महीने को क्रॉस कर गया तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मगर ज्वेलरी के केस में 36 मंथ्स का हमारा पीरियड होता है, तो ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो देखिए एसेट है या नहीं है ये चेक करना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये आपको चेक करना है। आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, पहले बात करते हैं हाउस पर। हाउस का कैपिटल गेन, सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स कंसीडरेशन कितना है, यह है 6 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म है तो इसलिए क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 5 लाख, मल्टीप्लाई सीआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा 289, और आपने जब परचेज किया था 2017-2018 इस साल के सीआई से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन वाला ही आ गया है 272, ठीक है 272, चलिए 272। तो इसको अगर आप करते हैं 5,31,250 और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो 68,750, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर। यार ज्वेलरी के ऊपर तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सेल्स कंसीडरेशन कितने में बेचा है, ये हमने बेचा है 2,20,000 में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपया। सो ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, ठीक है। और जो कार है नॉट अ कैपिटल एसेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन नॉन कैपिटल एसेट, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास था मेथड हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर एसेट 1/4/2000 या उसके बाद परचेज की गई है, आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे क्या होगा अगर एसेट 1/4/2000 से पहले परचेज की गई है और गिफ्ट की सिचुएशन में किस तरह से कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहां पर इस कंसेप्ट को और आगे हम बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।